एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड करता है ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट और आज हम जो गो थ्रू करेंगे वो ये करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो टाइप है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, देन सेकंड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। एज यू ऑल नो कि मैं अपने पास जितनी भी टॉपिक्स को आप लोगों को टीच आउट कर रही हूँ वो विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ। सो आज भी हम पहले इसको थियोरेटिकल थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, देन हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम मैथमेटिकल फंक्शंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इफ आई से आई वांटेड टू प्लस टू नंबर्स which is number 1 and the second number is number 2 and I want to plus both of them, so मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगी? मैं ऑपरेटर प्लस यूज करूंगी because I want to sum up these two numbers, right? अगर मैं कहूँ कि मुझे माइनस करना है तो मैं माइनस नंबर यूज करूंगी, एंड इफ आई से मल्टीप्लाई तो मैं मल्टीप्लाई यूज करूंगी, एंड देन डिवाइड। सो चलिए सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने थियोरेटिकल देखने के बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, फिर हम कंपैरिजन पर मूव ऑन करेंगे। यहाँ मैंने विजुअल स्टूडियो में स्क्रिप्ट का स्टार्ट टैग और एंड टैग ओपन किया हुआ है। यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों को दो वैल्यूज असाइन करूंगी। सबसे पहले मैंने लिखा var नंबर 1 इज इक्वल्स टू और मैंने बोल दिया 3। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल नेम असाइन किया नंबर 2 और इसको वैल्यू दे दी 4। देन मैंने बोला var और एक और वेरिएबल नेम लिया sum इज इक्वल्स टू, अब मैं इन दोनों वैल्यूज का सम अप इस सम वैल्यू में प्लस जो है प्लेस कर रही हूँ। यहाँ मैंने बोला नंबर 1 प्लस नंबर 2, इन दोनों को प्लस करके नंबर 1 प्लस नंबर 2 इनका जो भी आंसर आए वो स्टोर हो जाए सम वेरिएबल में। चलिए आइए अब देखते हैं, प्रिंट आउट करते हैं हम। डॉक्यूमेंट डॉट और मैं अभी इस प्लस कर रही हूं सम को। अब आप देखिएगा 4 प्लस 3 क्या होता है 7। अभी मैंने नंबर 1 नंबर 2 किसी को भी प्रिंट आउट नहीं करवाया, आई ओनली प्रिंटिंग सम। ओके, सो इसलिए सम का आंसर आएगा विच इज 7। ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया 7। इसी तरह यहाँ तो मैंने एक प्रोग्रामिंग वे में आप लोगों को 3 नंबर ऑफ लाइंस कोड की हेल्प से मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से सम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम डायरेक्टली भी सम करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं सारी लाइन तो मैं इसको इस तरह भी सम करवा सकती हूँ। मैंने यहाँ पर बोला 3, देन मैंने बीच में प्लस लगाया और मैंने बोला 7। अब आप लोग देखिए, सॉरी यहाँ पर 4, तो आप देखिएगा अगेन इसका आंसर 7 आ जाएगा, राइट? अगर मैं यहाँ पर इसको 40 कर दूं तो हमारा आंसर 43 आएगा। ये देखिए, इसी तरह जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूं मुझे करना है डिवाइड, ये देखिए अब ये डिवाइड में आंसर आ गया। सो हम उस तरह से भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग वे में कि हम दो वेरिएबल्स असाइन करें, वेरिएबल नेम असाइन करें, फिर उनकी वैल्यूज को असाइन करें और फिर उनका जो हमारा वेरिएबल है उसको हम प्रिंट आउट कर दें, और हम इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारी नेक्स्ट टाइप है विच इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं किसी भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लेस देन, यानी अगर मैं कहूँ मेरे पास दो नंबर है, नंबर 1 इज 2 एंड नंबर 1 इज 2 एंड नंबर 2 इज 4, तो इन दोनों में से अगर मैं कहूँ लेस नंबर कौन सा है तो ऑब्वियसली नंबर 1 जो कि मेरा 2 वैल्यू जिसको मैंने असाइन करी है तो वो मेरा लेस होगा क्योंकि 2 जो है वो 4 से लेस है। तो इसी तरह अगर हमें कोई भी कंपैरिजन करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आइए चलिए देखते हैं। यहां मैं अगर बोलूं लेस, मैंने यहाँ पर लेस ऑपरेटर लगा दिया तो इन दोनों में लेस कौन सा? 3। तो अब आप लोग देखिएगा इसने मुझे वैल्यू दी ओनली ट्रू।
ट्रू क्यों कहा इसने? क्योंकि जो वो हमारा लेस है। अगर मैं यहाँ पर इसी तरह दो ऑपरेटर्स दे दूं, नंबर 1, नंबर 2, और मैं यहाँ पर इसको कहूं नंबर 1 लेस देन नंबर 2, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी भी ट्रू आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ लाइंस जो है कोड की ऐड करी और इस तरह से मैंने किया, और हम उस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसने शो कर दिया ट्रू। ट्रू क्यों शो किया? क्योंकि 3 जो है वो छोटा ही है। अगर मैं यहाँ पर 3 को 30 बना दूं, यानी कि नंबर 1 मेरा 30 और नंबर 2 4, तो इट मीन्स अब ये फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा जो 30 है वो लेस तो नहीं है। तो अब आप लोग देखिएगा ये हमें फॉल्स शो करेगा। ये देखिए इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं, एंड और या फिर नॉट। एंड मकसद ये होता है कि हमारी ये वाला नंबर भी उठकर आ जाए और ये वाला नंबर भी, दोनों। और का मकसद होता है या तो ये हो, नंबर 1 होगा, या फिर नंबर 2 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। डबल एंड का मकसद क्या होता है? यानी नंबर 1 भी है और नंबर 2 भी है। और नॉट का मतलब नॉट इक्वल्स। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को और यूज करके दिखाऊं, और का मकसद क्या होता है? या तो ये होगा या फिर ये। जैसे कि अभी तो मैं इसको यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हम जब यूज करते हैं जब हम किसी की एज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, कि अगर ये जो है एज अगर बिलो 9 है तो ये हो जाए, और अगर अबव 9 है तो ये वाली एज डिक्लेयर हो जाए। इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एग्जांपल्स होती हैं, उनके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। फॉर नाउ भी मैं आप लोगों को ऐसे ही यूज करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने और लगा दिया, इट मीन्स या तो नंबर 1 आ जाए या नंबर 2 आ जाए। कंट्रोल एस। अब आप लोग देखिएगा, ये देखिए एक नंबर उठकर आ गया 30, राइट। इसी तरह या तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू कर दूं 90, अब देखते हैं, ये देखें अब ये 90 उठकर आ गया। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। जब हम डबल एंड लगाएंगे तो नंबर 1 भी आएगा और नंबर 2 दोनों आएगा, राइट। इसी तरह आप इन सब को अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम अपने न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।